नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हो जनरल नॉलेज के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले मैंने महाजनपद काल लिया था, इससे पहली वीडियो में मैंने महाजनपद काल लिया था, तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। किस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 1, किस प्रकार का मृदभांड या पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? इस प्रकार का जो मृदभांड या पॉटरी है वो भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। वो है चित्रित धूसर मृदभांड है। ये चित्रित धूसर मृदभांड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। किस अभिलेख साक्ष्य से प्राप्त होता है ये? यानी किस अभिलेखीय साक्ष्य से ऐसा ज्ञात होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? तो ये कलिंग में मिला है अभिलेखीय साक्ष्य, उससे ज्ञात होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? हमारे देश का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? वो था मालवा। मालवा को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था। उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था वो अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाटलिपुत्र का संस्थापक था। पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था वो उदयन था। पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और पाटलिपुत्र के बारे में तो आप जानते हो, पटना, वर्तमान में इसका नाम पटना है और ये बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तक्षशिला स्थित है। तक्षशिला जो स्थित है सिंध एवं झेलम के मध्य स्थित है। सिंध और झेलम नदी के मध्य तक्षशिला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी अहिच छत्र थी। अहिच छत्र थी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच छत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले जो प्रकट हुए थे महाजनपद काल में हुए थे। महाजनपद काल में प्रकट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंद शब्द का प्रथम बार जो प्रयोग किया गया था वो अरबों द्वारा किया गया था। अरबों द्वारा किया गया था। अरबों ईरानियों द्वारा किया गया था। अरबवासियों और ईरानियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। उदयन और वदंता की दंत कथा जो संबंधित है वो उज्जैन से संबंधित है। उदयन और वासवदत्ता की जो दंत कथा संबंधित है वो उज्जैन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, वो था काशी। काशी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? मथुरा जो थी सूरसेना की राजधानी थी। सूरसेन की राजधानी थी। सूरसेन की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा जो थी किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुद्धिमती राजधानी थी। शुद्धिमती कहाँ की राजधानी थी? चेदी की राजधानी थी शुद्धिमती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास जो है किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार आकृति का है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रारंभिक गणतंत्र नहीं था। प्रारंभिक गणतंत्र जो नहीं था योद्धेय नहीं था प्रारंभिक गणतंत्र। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली की स्थापना की गई थी। विश्व का पहला गणतंत्र था वैशाली। उसकी जो स्थापना की गई थी वो लिच्छवी ने की थी। लिच्छवी वंश के शासकों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी वैशाली में थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। लिच्छवी गणराज्य के जो राजा थे वो चेतक थे। लिच्छवी गणराज्य के राजा थे चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों के विषय में बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिली है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों के विषय में बौद्ध ग्रंथ से जो सूचना मिली है वो अंगुत्तर निकाय से सूचना मिलती है। अंगुत्तर निकाय से सूचना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित जो महाजनपद था वो अश्यक या अस्मक था। अश्यक या अस्मक था गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। कालपी नगर जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध की राजधानी कहाँ पे थी। गिरिविज और राजगृह थी मगध की राजधानी। गिरिविज और राजगृह थी मगध की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध का शासक जिसने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। मगध का वह शासक जिसने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया वो था अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक। हर्यक अजातशत्रु का वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालवा क्षेत्र पर मगध का विस्तार किसने किया था। मालवा क्षेत्र पर मगध का विस्तार जो किया था शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण जो है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है नंद वंश का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध का कौन सा सम्राट परशुराम के नाम से जाना जाता है। मगध का कौन सा सम्राट परशुराम के नाम से जाना जाता है। परशुराम के नाम से जाना जाता है महापद्मनंद। महापद्मनंद जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया। नंद वंश के पश्चात मगध पर जो शासन किया था मौर्यों ने किया था और मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने कौटिल्य चाणक्य की सहायता से ये साम्राज्य प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम इस प्रकार है। हर्यक वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर सुगवंश। इस तरह से क्रम है, यानी हर्यक वंश सबसे पहले, फिर नंद वंश, फिर उसके बाद मौर्य वंश और फिर उसके बाद सुगवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित था। गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक था वो संबंधित था बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार के दरबार में वो रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित समसामयिक थे। ये तीनों समसामयिक थे, यानी एक ही समय में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कैसे थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो थे वो चांदी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध और प्रसेनजित के मध्य वार्तालाप का वर्णन मिलता है। बुद्ध और प्रसेनजित के मध्य वार्तालाप का जो वर्णन मिलता है वो बरहुत के स्तूप से मिलता है। बरहुत के स्तूप से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन साहित्य में बिंबसार को किस उपनाम से पुकारा गया है। जैन साहित्य में बिंबसार को किस उपनाम से पुकारा गया है। श्रेणिक के उपनाम से पुकारा गया है। श्रेणिक के उपनाम से पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पुस्तक का संबंध व्याकरण से है। निम्न में से किस पुस्तक का संबंध व्याकरण से है। वो है अष्टाध्यायी का संबंध व्याकरण से है। अष्टाध्यायी पुस्तक का संबंध जो है व्याकरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था कौशल और मगध थे। राज्य जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था वो कौशल और मगध थे। नेक्स्ट देखिए, राज्य और राजधानियाँ। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।